नमस्कार आप सभी को। यदि आपने अब तक शादी नहीं की है तो भूल करके भी शादी मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊँगा, जिन पॉइंट्स को सुनने के बाद आप वाकई ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज के समय में जब इंसान शादी करने की उम्र में आता है, जब उसकी उम्र 25 साल की होती है या 30 साल की होती है, तो शादी करने से पहले लड़का और लड़की दोनों ही संबंध में आ चुके होते हैं। शादी करने से पहले दोनों ही संबंध में आ चुके होते हैं। अधिकतर केस के अंदर लगभग 90-95% केस में ऐसा हो चुका होता है। हज़ारों में से शायद 2, 5, 10 ऐसे लोग होते होंगे जिनका संबंध शादी से पहले नहीं बना हुआ होता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। आज के समय में सभी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है, लड़का का लड़की के साथ, लड़की का लड़के के साथ, तो शादी होने के बाद में जब आपके जीवन में 2 साल 3 साल शादी के बीत जाएंगे, 4 साल बीत जाएंगे शादी के, जब आपके जीवन में 1 या 2 बच्चा आ जाएगा दंपति जीवन के अंदर, तो आपका जो संबंध है आपसी पति पत्नी का, वो संबंध थोड़ा सा नीरस होने लग जाएगा। थोड़ा सा उसमें आकर्षण जो है वो कम होने लग जाएगा। जो आकर्षण शुरू में था, शादी के प्रथम वर्ष में था, वो आकर्षण आपका लड़की के प्रति और लड़की का आपके प्रति, उस आकर्षण में कमी आने लग जाएगी। क्योंकि अब आपने 5 साल एक दूसरे के साथ में बिता लिया है, आपके एक दूसरे के साथ में बच्चे पैदा हो गए, तो पूरा जो एक्साइटमेंट है, पूरा जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारा मानवीय प्रवृत्ति है, जो इस प्रकृति ने हमको दिया है प्रकृति, उसके हिसाब से क्या होता है कि इंसान जब एक दूसरे के साथ में मन भरता है तो वो जाता है दूसरे की तलाश में, वो किसी और पार्टनर की तलाश करता है, किसी और पार्टनर की तलाश वो व्यक्ति करने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लड़के के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, परिवार चलाने की, और प्लस उस बच्चे को जिसको उसने पैदा कर लिया उसको पालने की और उस पूरे परिवार को चलाने की। लेकिन अधिकतर केस में लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, हालांकि होती है पर अधिकतर केस में नहीं होती। तो एक व्यक्ति यदि मान लो उसका मन भर गया एक स्त्री के साथ में या और किसी और के साथ वो संबंध बनाना चाहता है, तो उसके पास होने चाहिए इनफ पैसा, जो भारत के समाज में 90% लोगों के पास में नहीं है। इनफ पैसा, बस वो अपना परिवार चला सकता है और एक थोड़ी सी अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकता है, बस इतना ही पैसा होता है अच्छे खासे लोगों के पास। और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास तो इतना भी नहीं है कि जिससे उनका जीवन अच्छा खासा बीत जाए। तो एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर की तो बात भूल ही जाओ, बिल्कुल दूर की बात है वो तो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। उनका जीवन जो है मजदूरी करने में, छोटे मोटे काम करने में, रोजगार करने में बीत जाता है और उस परिवार को पालन पोषण करके उनको संभालने में बीत जाता है। लेकिन उसी परिस्थिति में, उसी समय यदि हम एक औरत की बात करें तो उस औरत को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस औरत की मन किसी व्यक्ति के साथ भर गया तो उसको सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और वहाँ जाकर के उसको सिर्फ हाय टाइप करना है, भाई हाय। उस लड़की के एक हाय के रिप्लाई के लिए सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं जो उसके हाय का रिप्लाई देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत ही आसानी से वो किसी के भी संपर्क में आ जाएगी, बहुत ही आसानी से। तो दिक्कत कहाँ पे पैदा होती है कि अब ये बात जो है बढ़ती जाएगी और एक दिन उसके पति को इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि साथ में रहते रहते एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि यदि आप उस व्यक्ति के चेहरे पे भी देखोगे, उसके निगाहों में भी देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी और से बात करने लगी है या ये लड़का किसी और से बात करने लगा है। देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तब वहाँ से अनबन शुरू होगी, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और उस कलेश के बीच में, उस लड़ाई झगड़े के बीच में जो आपका छोटा बच्चा आपने पैदा कर रखा है वो बड़ा हो रहा है, तो उसके दिमाग पे क्या प्रेशर चल रहा होगा, उसके दिमाग पे क्या मानसिक तनाव चल रहा होगा, उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ये चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे, ऊंची लेवल पे हो जाती है, और मान लो लड़का है और लड़की को परेशान कर रहा है, अपनी वाइफ को परेशान कर रहा हो, किसी से बात करने से रोक रहा है और उसके संबंध किसी और के साथ में है, उसको रोक रहा है, बार बार टोक रहा है, और सामने वाली लड़की का जिससे संबंध है वो यदि पावरफुल है या फिर पैशनेट है, तो वो दोनों मिलकर के इसको अपने रास्ते से हटा देंगे, इस हस्बैंड को अपने रास्ते से हटाएंगे।
जिसका हमने बहुत सारे केस आज के समय में देख रहे हैं। वो नीले ड्रम वाला केस आपको याद होगा, जहाँ पर लव मैरिज थी दोनों की, और एक व्यक्ति बीच में आता है, उसके साथ में उसकी वाइफ मिल करके उसको नीले ड्रम में भर देती है मार करके। या फिर यदि लड़के का संबंध किसी लड़की के साथ है और उसकी वाइफ उसको परेशान कर रही है, बार बार टॉर्चर कर रही है इस चीज़ को लेकर के, तो वो लड़का भी हो सकता है उस दूसरी लड़की के साथ में मिलकर के अपनी वाइफ को रास्ते से हटा दे। तो दोनों ही केस के अंदर यदि लड़के ने लड़की को मार दिया और लड़की ने लड़के को मार दिया, तो दोनों ही केस में आपको जेल जाना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी ख़त्म। आपने अपने जीवन के जो वर्ष है वो आपको जीवन में जेल में बिताने पड़ेंगे। आपने जीवन का पूरा रिकॉर्ड खराब कर लिया आप, और प्लस साथ ही साथ जो आपने एक बच्चा पैदा कर लिया उसकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया आपने। उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहा भाई। ना वो एक संस्कारी बच्चा बन पाएगा, ना वो एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा। आप दोनों की गलतियों की वजह से वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब तीसरा रास्ता आता है कि यदि मान लो आप उसको मार नहीं सकते या वो आपको नहीं मार सकती, तो आप तीसरे रास्ते पे जाओगे। वो तीसरा रास्ता है तलाक का। आप जाओगे तलाक के रास्ते पे, तो आप जाकर के देख लो पारिवारिक न्यायालयों की हालत क्या है हमारे समाज की। वहाँ पर आपको तलाक लेने के लिए एक स्त्री को, यदि आप मजदूर हो तो जीवन भर का भत्ता आपको देना पड़ेगा। यदि आप मजदूर भी हो तो भी आपको जीवन भत्ता उस स्त्री को देना पड़ेगा। और यदि आप पैसा वाले व्यक्ति हो तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। भले आपके संबंध किसी और के साथ है कि नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस लड़की के संबंध यदि किसी और के साथ है, तब भी यदि आप तलाक लेना चाहते हो तो आपको एलिमनी या जीवन भत्ता देना पड़ेगा जीवन भर के लिए। और प्लस उस बच्चे की परवरिश का भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो अब तलाक का जो ये रास्ता है, ये भी बहुत कठिन और मुश्किल रास्ता है। इसी केस की यदि हम बात करें तो 1 साल पहले की बात है, एक सुभाष घोष नाम से एक केस हुआ था। सुभाष घोष व्यक्ति का एक केस हुआ था, शायद आप उस चीज़ के बारे में भूल गए होंगे। एक बेंगलोर का इंजीनियर, जिसके ऊपर उसके पत्नी ने काफ़ी सारे केस लगा दिए, उसके ऊपर दहेज की, प्रताड़ना की, अप्राकृतिक संबंध की काफ़ी सारे केस उसके ऊपर ठोक दिए। और वो व्यक्ति उस केस से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना परेशान हो गया इस पूरी व्यवस्था से हमारे, कि उसने लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाई और उसमें उसने बताया कि मैं इस समाज का, इस संस्था का और इस पूरी व्यवस्था का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस व्यवस्था का पूरा शिकार होता रहूँगा, जबकि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने ही पैसे दे करके अपने ही खिलाफ इस केस को लड़ रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो यदि मुझे इससे बचना है तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता है कि मैं खुद को समाप्त कर लूँ। और वो व्यक्ति 1 घंटे की वीडियो बना करके खुद को समाप्त कर लेता है और उसमें बताता है कि उसको कितना मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। तो ये तीनों रास्ते जो हैं आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, आपको डिप्रेशन के उस लेवल तक ले जाएंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ दोनों ही पक्षों की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि एक पक्ष के साथ में खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लड़की गलत ही होती है, लड़का सही होता है, या लड़के सही होते हैं, लड़कियाँ गलत होती है। मैं दोनों बातों को साथ में नहीं खड़ा, मैं दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का समाधान क्या है? अब क्या होता है कि यदि आप तीनों ही रास्तों को अपना नहीं सकते, तो एक चौथा रास्ता है जो इस भारतीय समाज में लगभग बहुत से अधिक लोग अपना के बैठे हैं। वो रास्ता है कि जो चल रहा है उसको चलने दो और अपना सर नीचे कर लो। देखो आप समाज के अंदर उठ करके, आंखें खोल करके, इस समाज के अंदर एक व्यक्ति है, उसका परिवार छोटा सा, उसकी वाइफ किसी और से बात कर रही है। वो व्यक्ति चल गया मजदूरी करने, काम करने, जहाँ भी जाता हुआ चल गया। उसकी वाइफ लगी पड़ी है वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। या जिस व्यक्ति के पास पैसा है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, वो व्यक्ति जाकर के वहाँ पे किससे बात कर रहा है, कितनों के साथ संबंध बना कर आ रहा है, और उसके घर में रोज लेकर के इस चीज़ को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अंत में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है कि आप जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दो। यदि आप शांति चाहते हो, कलेश नहीं चाहते परिवार के अंदर, यदि आप एक मर्द हो तो आप अपना सर नीचे कर लोगे, और यदि आप एक औरत हो तो आपको भी चुप होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार, जो आपने बच्चे पैदा कर लिए, उसकी तरफ देख करके आपका परिवार शांति से
चले तो आपको सर नीचा करना पड़ेगा, जो चल रहा है उसको चलते रहने देना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका जीवन जो है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन से बीत रहा है। और मैं देखता हूँ जब समाज में, तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है इस चीज़ को देख करके। जिस व्यक्ति के अंदर इतना तनाव, इतना कष्ट और इतना डिप्रेशन के साथ जो व्यक्ति गुजर रहा है, वो व्यक्ति क्या देखेगा अपने आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, वो क्या आवाज़ उठाएगा भाई? क्योंकि उसको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं है, वो अपने परिवार के डिप्रेशन को ही लेकर जी रहा है। हमारे इस समाज की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि हम गलत व्यवस्था का शिकार बना दिया हमने उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा पा रहा अब, क्योंकि वो अपने आप से फुर्सत नहीं है उसको पता ही नहीं देश के नेता लोग क्या कर रहे हैं, देश में कौन से जंगल काटे जा रहे हैं, देश में पोल्यूशन का हाल क्या है, क्लाइमेट चेंज का हाल क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता भाई। ना उसको पढ़ने का टाइम है इन चीज़ों के बारे में, साहित्य के बारे में, कला के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में। वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, कुछ भी नहीं जान रहा, बस वो एक जिंदा लाश बन गया। अगर मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो वो व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह इस समाज में चल रहा है, और रोज के उसी चीज़ को रोज दोहरा रहा है। उठता है सवेरे, जाके काम पे जाता है, आता है घर पे सो जाता है, फिर जाता है काम पे, फिर घर पे आके सो जाता है। बस उसका यही पैटर्न है। वो डिप्रेशन के एक एक्सट्रीम लेवल पे जी रहा है भाई। उसने अपनी उस परिस्थिति को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे समाज को इस चीज़ से उठना चाहिए और जागृति की तरफ आगे बढ़नी चाहिए, और हमें देखना चाहिए उन वेस्टर्न देशों के अंदर कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमें अब लिव इन रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है। आपको क्यों बांधना किसी को जिंदगी भर के लिए एक साथ में? एक मर्द या एक औरत को जिंदगी भर के बंधन में क्यों बांधना? हमें वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाना पड़ेगा, तभी हम जाकर के इस समाज के अंदर शांति और स्थिरता पैदा कर पाएंगे। नहीं तो आपके सामने ऐसे केस हजारों आते जाएंगे जहाँ पे स्त्री पुरुष को मार रही है या पुरुष स्त्री को मार रहा है। ऐसे केस आपको रोज देखने को मिल जाएंगे। आपको एक औरत को आज़ादी देनी पड़ेगी, आज़ादी देनी पड़ेगी भाई, और एक मर्द को भी आज़ाद रखना पड़ेगा। इस शादी के बंधन से मुक्त करना पड़ेगा उसको। आपको जो विदेशों में कल्चर है उसको समझना पड़ेगा कि वहाँ के लोग किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी ये पीढ़ी है वो इस बात को समझेगी, इस बात को गहराई तक जाकर समझने का प्रयास करेगी भाई, कि हमें आज के समय में शादी की इस व्यवस्था में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी एक ऐसा जाल है जिसमें यदि आप उलझ गए तो वहाँ से कभी निकल ही नहीं सकते। आप जरा कल्पना करके देखो, सोच करके देखो कि एक व्यक्ति जिंदगी भर किसी के साथ कैसे रह सकता है भाई? एक औरत एक मर्द के साथ जिंदगी भर कैसे रह सकती है? यदि मैं मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ में 10 दिन रह जाऊं, 1 महीना रह जाऊं, तो वो व्यक्ति मेरे अंदर हजारों कमियां निकाल के रख देगा, या मैं उसके अंदर हजारों कमियां निकाल के रख दूंगा। हमारी अनबन होना शुरू हो जाएगी, और आप इस समाज के संस्कृति के नाम पर एक व्यक्ति को और एक स्त्री को, दोनों को बांध रहे हो जिंदगी भर के लिए। मैं मानता हूं कि ये चीजें कुछ समय तक सही थी, लेकिन आज के युग में, आज इस इंटरनेट के ज़माने में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। यदि आप आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हो, यदि आप चाहते हो इस समाज के अंदर तार्किक लोग पैदा हों, यदि आप चाहते हो इस समाज के अंदर वैज्ञानिक पैदा हों, तो आपको उसको आज़ादी देनी पड़ेगी, उसको ज़िंदगी को आज़ाद करना पड़ेगा, उस बंधन से मुक्त करना पड़ेगा भाई। ज़बरदस्ती बांधना बंद करो इन बंधनों के अंदर। इसके लिए इन युवाओं को आगे आना पड़ेगा भाई, तभी आप एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हो। इस टॉपिक पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।